टोल पर हम आए थे भाई 11 किलोमीटर का जो एरिया है, जितने भी गांव यहाँ पर आसपास के 11 किलोमीटर के हैं, वो सब टोल के संविधान में लिखा हुआ है उनको फ्री किया जाए और आईडी दिखा के फ्री किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ किसान यूनियन का जो पदाधिकारी है उसी का टोल माफ हो, सारे के सारे गाँव में आईडी के माध्यम से टोल फ्री होना चाहिए। एक दो टोल हैं जो हिसार और भिवानी दादरी के आसपास ही जो टोल हैं उनमें 10 किलोमीटर का रिलीफ दिया गया लोकल को। तो ये नु कहा जो रूल सबके लिए लागू है तो वह आका में भी दिया जाए। 10 किलोमीटर तक के जो गांव हैं वो गांव हमारे फ्री चलते थे, वो पहले भी चल रहे, तब भी फ्री है। पर जो हमारी जो NHA की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में 20 किलोमीटर का एरिया आता है और उसमें ये लिखा होता है कि मंथली पास बनता है 285 रुपये का लोकल के लिए। पानीपत टोल प्लाजा के बाद अब पानीपत रोहतक बाईपास पर बने टोल प्लाजा को स्थानीय ग्रामीणों और टोल कर्मचारियों ने फ्री कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि पूरे देश में 10 किलोमीटर तक टोल फ्री है, लेकिन पानीपत में दोनों टोल पर आसपास के वाहन चालकों को लूटा जा रहा है। तो वहीं टोल कर्मचारियों ने कहा कि NHI ने नई कंपनी को टेंडर दे दिया है, जिसकी वजह से पुरानी कंपनी ने उनका 10 महीने का वेतन भी नहीं दिया है। ग्रामीणों और टोल कर्मचारियों ने टोल को फ्री करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। 2014 से 7 साल के लगभग हो गए हैं कंपनी सद्भाव में काम कर रहे थे और 1 साल से मार्च 2021 से और अब तक लगभग 10 महीने हमारी सैलरी पेंडिंग पड़ी है। सद्भाव ने हमारे को कोई सैलरी नहीं दी है और अब किसी अन्य कंपनी को किसी ठेकेदार को अपना टेंडर देके NHI के थ्रू तो इसको टोल को चलवाने की कोशिश करी है। हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी का हिसाब किया जाए और जो हमारे को विदाउट नोटिस ड्यूटी से वंचित किया गया है सभी एम्प्लॉय को रोज़गार दिया जाए, चाहे वो इस कंपनी में दिया जाए या अन्य संस्था में कहीं पे भी दिया जाए। हम सारे बेरोजगार एम्प्लॉय हो गए हैं, हम अब कहाँ जाएंगे? हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया है, कंपनी ने कोई नोटिस नहीं दिया है। इस रिगार्डिंग सभी एम्प्लॉय से नाराज़ हैं। जब तक सैलरी का कोई समाधान नहीं होता या ड्यूटी का कोई समाधान नहीं होता, सभी एम्प्लॉय चाहते हैं कि टोल को स्टार्ट ना किया जाए। कितने एम्प्लॉय को हटाया गया है? लगभग 80 से 100 एम्प्लॉय हैं और 50 एम्प्लॉय की मैं लिस्ट दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? आपकी बात हुई हो तो किस लिए हटाया गया है? हम कोई नोटिस नहीं हमारे को, विदाउट नोटिस। इसलिए ही तो चाहते हैं कंपनी या तो हमारे को नोटिस दे किस बेस पे किस पर्पज़ पे हमारे को हटाया गया है, हमारी सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर दिया जाए, क्यों हमारी सैलरी रोकी गई है तो सैलरी पूरी दी जाए। आपको अगर सैलरी ये लोग नहीं देते हैं, दोबारा काम पे वापसी नहीं रहते तो क्या टोल फ्री रखा जाएगा? हाँ, सभी एम्प्लॉय यही चाहते हैं, जब तक सैलरी का हिसाब नहीं होता तो टोल को फ्री किया जाए और टोल को अन्य कंपनी के साथ टाइप न किया जाए। फिलहाल भी टोल फ्री है? फिलहाल अब टोल फ्री चल रहा है, जो कि किसान यूनियन के अन्य गाँव के लोगों ने इसको फ्री करा दिया। पानीपत टोल प्लाजा को स्थानीय ग्रामीणों के लिए फ्री करवाने का मसला सुलझा भी नहीं था कि आज रोहतक बाईपास पर बने डाहा टोल को स्थानीय ग्रामीणों और टोल कर्मचारियों ने ही फ्री कर दिया। दरअसल NHI ने डाहा टोल प्लाजा का टेंडर नई कंपनी को दे दिया है, जिसका असर ये हुआ कि पुरानी कंपनी के कर्मचारी बेरोजगार तो हुए ही, वहीं कर्मचारियों का 10 महीने का वेतन भी फंस गया है, जिससे गुस्साए कर्मचारियों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर टोल फ्री करवा दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उनको बिना किसी नोटिस के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिससे सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी नौकरी और वेतन का समाधान नहीं हो जाता तब तक टोल फ्री रहेगा। टोल पर हम आए थे भाई 11 किलोमीटर का जो एरिया है, जितने भी गांव यहाँ पर आसपास के 11 किलोमीटर के हैं, वो सब टोल के संविधान में लिखा हुआ है उनको फ्री किया जाए और आईडी दिखा के फ्री किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ किसान यूनियन का जो पदाधिकारी है उसी का टोल माफ हो, सारे के सारे गांव में आईडी के माध्यम से टोल फ्री होना चाहिए। और ये 40-50 जो बालक यहाँ पर लगे थे, 10 महीने से इनकी कोई तनख्वाह नहीं है, कोई नहीं, सब एकदम से बाहर निकाल कर फेंक दिए हैं। तो अब किसके पास जाएंगे ये? इनको दोबारा से नौकरी दी जा। पहले भी अच्छा काम करे थे, आज भी अच्छा काम करेंगे। पहले इनसे तो नहीं कि कोई गलती निकालो भाई इन्होंने ये गलती की है। गलती तो किसानों का जो आंदोलन था उसमें चौधरी साहब की घोषणा हुई थी, उसमें घोषणा के बाद पूरे हरियाणा में टोल बंद करवा दिए गए थे। तो इसी बात के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। अगर हमारे को आश्वासन के ऊपर उठाया गया तो हम अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर लगाओगे।
और रोड जाम की स्थिति है, रोड जाम भी करेंगे। किसी भाई पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मुकदमा दर्ज अगर प्रशासन करे तो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी पर करे। एक दो टोल हैं जो हिसार और भिवानी दादरी के आसपास ही जो टोल हैं उनमें 10 किलोमीटर का रिलीफ दिया गया लोकल को। तो ये नु कहा जो रूल सब के लिए लागू है तो वह आका में भी दिया जाए। जो 10 किलोमीटर के दायरे में गाँव हैं उनको छूट दी जाए। हम 11 का नहीं चाहते, हम ये कहते हैं जो औरों को हक मिले वो लोकल को मिले। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो अंडर 4 किलोमीटर पड़ते हैं। बलाना गांव है, एक दो गांव हो रहा है 4 किलोमीटर कुछ पॉइंट पड़ते हैं, तो उनकी बातें जायज़ है क्योंकि उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पानीपत ही पड़ता है। और बहुत से काम है जो मंडी का भी काम है, जो भी काम है वो पानीपत का ही है। उनको कई बार दिन में जाना पड़ता है। अगर किसी भी हरियाणा में रिलीफ नहीं है 10 किलोमीटर का तो हमारी भी जब हम भी नहीं मांगेंगे। एक ये पानीपत जो टोल है उस पर भी डिमांड उठी। पानीपत टोल पर जो LNT का टोल है उस पर तो बहुत ही गलत किया गया कि एक भी गांव का रिलीफ नहीं, 1 किलोमीटर का रिलीफ नहीं है लोकल को। और जबकि क्या है, पानीपत का जो टोल है पानीपत वाले यूज भी नहीं करते। वो तो नीचे से जाते हैं, वो तो अपना पुल यूज करते और ना कुछ है। उसको ग्रिल लगा दो आप सीधी, भाई जो ऊपर को जो पुल से आएगा, जो पुल यूज करा उसका पुल का टोल देगा। जिसने यूज ही नहीं करा वो भी क्यों भरा है? क्योंकि आगे लोगों का रोजगार तो ख़त्म हो चुका है और ऊपर से कोरोना है। दूसरी बात अननोन डीजल गैस सब के रेट बढ़े हुए हैं। ऊपर से टोल देखें, पानीपत का तो सबसे बड़ा बुरा हाल है। अगर आप सोनीपत साइड जाओगे तो जब टोल है, गोहाना साइड जाओगे जब टोल है, भाई आप करनाल साइड जाओगे जब टोल है। ये तो ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा होगा। इतना इम्पोर्टेंट शहर बना दिया पानीपत को, अब चारों तरफ एंट्री करने में और निकलने में टोल देना पड़ेगा। ये प्रशासन की भी या फिर यहाँ के लोकल लोगों की कमी आ रही है या नेताओं की। मेन तो नेता की कहूँगा, ये वोट भी लेते हैं और आश्वासन भी देते हैं और संसद में आवाज़ भी उठाते हैं ये टोल गलत है, फिर कुछ नहीं, कहीं न कहीं दाल में काला है। टोल को फ्री करवाने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के स्थानीय नेता प्रदीप जागलान ने टोल कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों के लिए आईडी दिखाकर टोल फ्री करने व टोल से हटाए कर्मचारी को वेतन देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें केवल आश्वासन पर यहां से उठाया गया तो वो वहीं पर धरना शुरू कर देंगे। देखो, जो हमारा शिवा कॉर्पोरेशन का टेंडर हुआ है, जो यहाँ पे सैलरी रुकी हुई है वो सद्भावना कंपनी जो पहले चलाती थी उनकी तरफ से रुकी हुई है, हमारी कंपनी की तरफ से नहीं। हमारी कंपनी तो करंटली अभी यहाँ पे टेंडर हुआ है तो इंचार्ज जो स्टाफ आया है वो हमारा बाहर से आ रखा है, यहाँ का कोई लोकल स्टाफ नहीं है। उसमें कुछ डिसीजन रखा है इन्होंने कि हमारी आप सैलरी पेड करवाइए। फिर उसमें कुछ रखा है कि 10 किलोमीटर तक के जो गाँव हैं वो गांव हमारे फ्री चलते थे, वो पहले भी चल रहे थे, अब भी फ्री है। पर जो हमारी जो NHA की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में 20 किलोमीटर का एरिया आता है और उसमें ये लिखा होता है कि मंथली पास बनता है 285 रुपये का लोकल के लिए। वो इशू हम कर देते हैं जी, और बाकी फ्री कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है जी हमारी तरफ से दी गई जी। जी जी, तो अब तो टोल फ्री है, मतलब मान लो आपके एम्प्लॉय भी नहीं बैठे हैं? नहीं, अभी बात हुई है, किसान लोग जो भी आए थे उनसे बात उन्हें समझाया गया है चीज़ के लिए कि हमें 2-4 दिन का, 5 दिन का टाइम दीजिए। हम बैठ के जो भी है उन्होंने लिखित में SHO सराहना जो अपने उनको भी दिया है और हमने भी गाइडलाइन है जो हमारी NHA की हमने SHO साहब को दी है, तो उन्होंने 3-4 दिन का हमसे टाइम मांगा है। हमने ठीक है 3-4 दिन टाइम में आप जब तक चल रहे हो आप चलो, अपना ID कार्ड दिखाइए अपने यहाँ का, जो भी गांव का आपका है, जो लोकल लगते हैं 2-4 किलोमीटर के गांव में, वो चलिए। नहीं तो बाकी इसके 3-4 दिन बाद जो भी जैसे डिसीजन होगा लिखित में आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि 10 किलोमीटर बिल्कुल फ्री करना है तो जी हम फ्री कर देंगे जी। इसे टोल कब तक शुरू करोगे? टोल जी हमारा शुरू हो चुका है जी, लाइन चालू हो गई है, हमारा टोल चालू हो गया, नहीं चालू हो गया जी जस्ट। हाँ, वहीं नई कंपनी शिवा के अधिकारियों ने बताया कि NHI की गाइडलाइन में फ्री टोल की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन 285 रुपए के पास सुविधा जरूर है, जिसके लिए ग्रामीणों से कुछ दिन का समय मांगा है। हालांकि अधिकारियों ने ग्रामीणों को आधार कार्ड या अन्य ID दिखाकर फ्री जाने की छूट दे दी है। वहीं कर्मचारियों की वेतन को लेकर उन्होंने बताया कि इनका टेंडर सद्भावना कंपनी के साथ था, जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। इस बारे में वही बता सकते हैं कि वेतन कब तक दिया जाएगा। मेरे को कंट्रोल से सूचना मिली थी कि भाई टोल प्लाजा पे कुछ व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, तो मैं मौके पे आया था। तो जो गांव आसपास के जो टोल के लगते गांव हैं, बलाना गांव है, डिडवाड़ी गांव है, नोरथा है, डार है, यहाँ के आदमी इकट्ठे हुआ थे और ये शांतिपूर्ण तरीके से ही इकट्ठे हुए थे। तो इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि भाई जो हमारे जो गाँव हैं वो टोल के बिल्कुल नज़दीक लगते हैं, 4-5 किलोमीटर के दायरे में, और हमारे जो गाँव के बाशिंदे हैं उनका टोल फ्री होना चाहिए। तो इन्होंने अपना पक्ष है मेरे को लिख के दे दिया है और मैं जो इन्होंने अपना जो पक्ष लिख के दिया है ये उचित माध्यम से माननीय उपायुक्त महोदय के पास अग्रेसित कर दूंगा ताकि वो नियमानुसार इस पे विचार कर सके। सैलरी की डिमांड कब मिलेगा टोल? हाँ, तो टोल पे कुछ कर्मचारी भी इकट्ठे हुए थे, उनका कहना था कि इससे पहले जो ये टोल का जो टेंडर था वो कोई सद्भावना
कंपनी थी उसके पास था। तो उस कंपनी ने इन एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह नहीं दी है, तो उन्होंने भी अपना लिखित में मेरे को पक्ष दिया है। और इसके अलावा ये भी पता चला है कि इनका कोई सिविल सूट भी अपना कंज्यूमर कोर्ट में और लेबर कोर्ट में चला हुआ है। लेकिन फिर भी अगर पुलिस कार्रवाई इस पे बनती है तो बिल्कुल उचित पुलिस कार्रवाई की जाएगी। टोल प्लाजा पर जमा लोगों की भीड़ की सूचना मिलते ही इसराना थाना एसएचओ भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाकर स्थिति को कंट्रोल में किया। एसएचओ दीपक ने बताया कि मामले को जिला उपायुक्त के संज्ञान में डाल दिया जाएगा और जो पुलिस की कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल दोनों ही टोल प्लाजा को स्थानीय ग्रामीणों के लिए फ्री करवाने की मुहिम तो छेड़ दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी टोल फ्री नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कब तक टोल फ्री होगा और कब तक टोल कर्मचारियों का वेतन मिल पाता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। School, your life will be shining.